चंपावत उपचुनाव को लेकर बीजेपी तैयार। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। लिस्ट में दुष्यंत गौतम, रेखा वर्मा का नाम शामिल है। अनुराग ठाकुर, रमेश पोखरियाल निशंक भी प्रचार करेंगे। योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जल्द ही संगठन स्तर पर कार्यक्रम तय होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लिस्ट में दुष्यंत गौतम का नाम भी शामिल है। अनुराग ठाकुर, रमेश पोखरियाल निशंक भी प्रचार करते नजर आएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। चंपावत उपचुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट चुकी है। सीएम पुष्कर धामी ने कहा, सीएम पुष्कर धामी का इस पर बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा कि जल्द ही संगठन स्तर पर कार्यक्रम तय कर दिए जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंपावत उपचुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है और लगातार बीजेपी की ओर से कई फैसले लिए जा रहे हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में स्मृति ईरानी का नाम भी शामिल है। उपचुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक कौन कौन है वो हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अनुराग ठाकुर भी चंपावत में प्रचार करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी प्रचार करेंगे। तेजस्वी सूर्या, अजय भट्ट और रमेश पोखरियाल निशंक का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, इस फहरिस्त में शामिल है। अनिल बलूनी, दुष्यंत गौतम भी सीएम धामी के लिए प्रचार करेंगे। यानी कि पूरी ताकत चंपावत में झोंकी जाएगी। रेखा वर्मा, मदन कौशिक और अजय भट्ट के नाम भी इसमें शामिल है। तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो कि आपके सामने है, ये तमाम बड़े चेहरे प्रचार करते नजर आएंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नासिर हुसैन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो सीधा उनके पास चलते हैं। नासिर, देखिए, बीजेपी के लिए ये चुनाव जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए बीजेपी मेहनत भी करती नजर आ रही है। लेकिन अगर बात बाकी दलों की भी की जाए तो कुल मिलाकर क्या कुछ देखा जा रहा है तैयारियों को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत उपचुनाव के लिए नामांकन कर चुके हैं 9 तारीख को और अब बस इंतजार है। तो जैसे ही सिंबल अलॉटमेंट होगा तो तुरंत बहुत तेजी के साथ प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा। नामांकन वापसी होनी है, उसके बाद सिंबल अलॉटमेंट होना है, उसके बाद प्रचार के लिए जो समय दिया जाएगा उसके लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। कांग्रेस ने भी अपने जो 40 स्टार प्रचारक हैं उनकी सूची जारी कर दी है और बीजेपी ने भी कल देर शाम जो अपने स्टार प्रचारक हैं उनकी सूची जारी कर दी है। इसमें करीब 40 स्टार प्रचारक कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे, जिसमें तमाम राज्य के बड़े नेता शामिल हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं, चाहे वो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें उनका नाम शामिल है, अजय भट्ट शामिल हैं, राज्य के जो सांसद हैं तमाम वो शामिल हैं, प्रदेश प्रभारी जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा रेखा वर्मा जो सह प्रभारी है वो शामिल है। इसके अलावा बड़े नाम जितने भी राज्य के जो बड़े नेता हैं उनको इस स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया है ताकि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत उपचुनाव में प्रचार प्रसार कर सके और इस चुनाव को किसी भी हाल में जीता जा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ तो ये बेहद ज़रूरी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए, वहीं पार्टी के लिए भी ये नाक का सवाल है। इस वजह से अब इस चुनौती को लेते हुए बीजेपी ने तमाम तैयारियां शुरू कर दी है और तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो जल्द ही प्रचार के लिए चंपावत पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल नासिर, लेकिन इसके अलावा देखिए बाकी राजनीतिक दलों की बात की जाए तो प्रचार को लेकर उनकी क्या कुछ रणनीति नजर आ रही है या फिर पहले से ही उनकी ओर से मान लिया गया है कि बीजेपी प्रचार में जहां एक और अपनी पूरी ताकत झोंक रही है वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पाले में गेंद जा सकती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक मुख्य विपक्षी पार्टी है और उन्होंने ही अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है अभी तक। इसके अलावा कुछ और लोग भी हो सकते हैं, लेकिन अभी नामों का खुलासा इसलिए नहीं पता चल पा रहा है कि किन लोगों ने वहां पर पर्चा भरा होगा, क्योंकि जब सिंबल अलॉटमेंट होगा और प्रत्याशियों के नाम सामने आ जाएंगे कौन कौन लोग हैं जिन्होंने पर्चा भरा है। फिलहाल तो ये माना जा रहा है कि जो कड़ा मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। कांग्रेस पूरी जोर शोर से अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रही है और 40 स्टार प्रचारकों की सूची उन्होंने जारी की है। उसके लिए उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी चंपावत उपचुनाव में बुलाने के लिए कोशिश वो कर रहे हैं। अभी हालांकि समय तय नहीं है कि कब आएंगे। जब सिंबल अलॉटमेंट हो जाएगा और उसके बाद प्रचार के लिए
समय दिया जाएगा उसमें तमाम नेताओं के जो कार्यक्रम हैं वो लगेंगे। बीजेपी की भी कोशिश यही है कि तमाम अपने स्टार प्रचारकों को वहां पर भेजा जाए और हर मुमकिन कोशिश के साथ कहीं ना कहीं इस चुनाव को जीता जा सके। दोनों ही पार्टियां इस चुनाव को जीतने के लिए प्रयास कर रही हैं। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि बीजेपी पूरी जोर शोर से ताकत भी इसमें अपनी जुटा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।